हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनु सिंह और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां पे जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। पैलेलिथिक पीरियड के बारे में जाके पढ़ लो एक बार। नाउ देखिए, मेसोलिथिक पीरियड को आल्सो कॉल्ड मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। मिडिल स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले पैलेलिथिक पीरियड आता है, उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड आता है, उसके बाद नियोलिथिक पीरियड आता है। तो मेसोलिथिक का मिडिल में आता है, ठीक है। एंड इसको स्टोन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं, क्या वो स्टोन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी तक आयरन कॉपर वगैरह आया नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिडिल स्टोन एज कहते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट आता है क्या? मेसोलिथिक पीरियड को ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि मेसोलिथिक पीरियड एक ट्रांजिशनल फेज है बिटवीन पैलेलिथिक और नियोलिथिक के बीच में, ठीक है। अब ये ट्रांजिशनल फेज क्या होता है? जैसे कि मान लो एक ये रोड है और इस रोड पे कुछ दूरी तक तो भाई वाटर ही वाटर प्रेजेंट है, एंड उसके बाद कुछ दूरी पर कीचड़ ही प्रेजेंट है वहां पे। तो मान लो अगर आप यहाँ से चल रहे हो तो पहले तो वाटर में जाओगे, एंड वाटर के बाद आप कीचड़ में जाओगे। तो वाटर और कीचड़ के बीच में एक ऐसा थोड़ा जगह होगा जहाँ पे वाटर और कीचड़ दोनों कंबाइन होंगे। तो उसी को क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल। एक एक से दूसरे में जब ट्रांसफर होते हो ना, एक से दूसरे में जब ट्रांसफर होते हो, तो उसमें एक बीच में एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। और बहुत कम समय के लिए होता है, तो इसी को ट्रांजिशनल कहते हैं। तो ये मिडिल मेसोलिथिक पीरियड जो है इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं, क्योंकि पैलेलिथिक से नियोलिथिक जाने में एक बीच का जो जगह आता है ना, उसी को मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, ठीक। और ये 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक का टाइम पीरियड है ये, एंड शॉर्टेस्ट फेज है। मैंने अभी कहा ना कि एक एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जाने के बीच में जो बीच का पीरियड आता है ना, वो बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज था। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भाई कौन सा इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट फेज है? पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक? तो आपको किस पे क्लिक करना है? मेसोलिथिक। खैर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एमसीक्यूज भी इसको सॉल्व कराऊंगी। नेक्स्ट आते हैं क्या? शिफ्ट बिग एनिमल टू स्मॉल एनिमल फॉर हंटिंग लाइक फिश एक्सेट्रा। अब मेसोलिथिक पीरियड में देखो, अभी तक पैलेलिथिक में क्या करते, जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स थे उनको हंट किया जा रहा था, उनको मार के खाया जा रहा था, समझ रहे। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में क्या हो गया? अब छोटे छोटे एनिमल्स को खाने लगे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बड़े एनिमल्स को नहीं खा रहे, बड़े एनिमल्स को भी खा रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? कुछ छोटे छोटे एनिमल्स को भी खाना स्टार्ट करे जा रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे कि फिश हो गया, या भी और भी जो समुद्र में पाए जाने वाले जो जानवर जो इजिली मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी खाना स्टार्ट कर दिए थे। देन आता है बिग। अच्छा, बिग एनिमल से शिफ्ट किए ये स्मॉल एनिमल पर क्यों किए होंगे? क्या रीजन रहा होगा कि इन्होंने मेसोलिथिक पीरियड में आके बड़े एनिमल से छोटे एनिमल पे आ गए, ये मतलब छोटे एनिमल को भी खाना स्टार्ट कर दिया? कोई तो कारण रहा होगा ना। तो ये कारण क्या होगा ये मैं आगे भी बताऊंगी, ठीक है। तो पेशेंस रखना। नेक्स्ट आते हैं क्या? ब्यूरियल्स एंड स्टोन ऑर्नामेंट्स मिले हैं मेसोलिथिक पीरियड में। क्या आपको ब्यूरियल्स मिले? ब्यूरियल्स मतलब क्या होता है? जब डेड बॉडी, जब कोई इंसान मर जाता है तो आप उसके डेड बॉडी को जला देते हो या दफना देते हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं ब्यूरियल, ठीक है। तो अब आप देखोगे पैलेलिथिक पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि ब्यूरियल्स वगैरह नहीं मिले। इसका मतलब पैलेलिथिक पीरियड में जो इंसान थे उनको नहीं पता था, या वो ये रिचुअल फॉलो नहीं करते थे कि अगर कोई मर जाएगा तो उसको नीचे दफना दो वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज आपको मेसोलिथिक में पाई जाती है। तो अगेन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, समझ लो कि भाई पहली बार ब्यूरियल्स का एविडेंस कहाँ से मिला है? तो मेसोलिथिक पीरियड से मिले। साथ में ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। अब देखिए, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ये क्या नाम है, पैलेलिथिक साइड में नहीं है। क्योंकि ऑर्नामेंट्स ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? ज्वेलरी, कंगन, ये छोटे जो भी आप पहनते हो, नथनी वगैरह, वट एवर ऑर्नामेंट्स होते हैं ज्वेलरी, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स पैलेलिथिक पीरियड में नहीं मिले, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में मिले। इसका मतलब लोगों के मतलब इससे क्या पता चलता है? अगर मेसोलिथिक पीरियड में ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या पता चलता है? कि वहां के लोगों को थोड़ा फैशन के बारे में, थोड़ी सुंदरता भी होनी चाहिए, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ अवेयरनेस थी। अच्छा, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, इसका मतलब उन्हें बनाना भी आता होगा, ठीक है। तो ये सब चीज की उनको नॉलेज आ चुकी थी मेसोलिथिक पीरियड तक। ब्यूरियल्स अगर वो कर रहे हैं, अगर वो मरने के बाद, ठीक है, अगर वो दफना रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई रिचुअल्स वो फॉलो करते होंगे, कोई ना कोई बिलीफ वो फॉलो करते होंगे ना, समझ रहे हो। कोई ना कोई उनको भी कुछ चीजें, या तो, और अच्छा, मरने के बाद वो किसी को दफना रहे हैं, इसका मतलब अगर वो दफना रहे हैं किसी व्यक्ति को, इसका मतलब वो व्यक्ति उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो कहीं ना कहीं इमोशनली उससे कनेक्ट होंगे, और अगर वो कनेक्ट होंगे इसका मतलब फैमिली जैसी कोई चीज, या हमने पढ़ा था कि पैलेलिथिक में बैंड के टाइप पे रहने लगे थे लोग,
बैंड मतलब छोटा सा ग्रुप, एक दो तीन लोगों का ग्रुप। लेकिन कोई इमोशनल बॉन्डेज नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े एनिमल्स को मारना था, उनको पकड़ना था, तो एक से तो नहीं होगा, बहुत सारे लोगों की जरूरत है, कम से कम दो तीन लोगों की तो जरूरत है ही, तो इसलिए बना। लेकिन म्यूजियोलिथिक पीरियड में अब लोगों को, अगर कोई मर जा रहा है तो उनको दफना रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल बॉन्डेज है, उन्हें दुख हो रहा है किसी व्यक्ति के मरने का, तो इसका मतलब ये सारी चीजें अब लोगों के अंदर समझ आ रही है मेसोलिथिक पीरियड में। देन नेक्स्ट आता है क्या, ओल्ड वेराइटी टूल्स एंड माइक्रोलिथ्स यूज करे जा रहे थे। जितना मैंने कहा था पैलेलिथिक पीरियड में बड़े बड़े, खासकर जो स्टोन्स है उनका टूल्स बन रहे थे। तो यहाँ पे भी मेसोलिथिक पीरियड में भी ओल्ड वेराइटी के जो टूल थे, मतलब जो पैलेलिथिक टाइप के जो टूल्स इस्तेमाल करे जा रहे थे उस पीरियड में, वो टूल्स मेसोलिथिक पीरियड में भी इस्तेमाल हो रहे थे। बट उसके साथ में माइक्रोलिथ्स भी इस्तेमाल करे जा रहे थे। माइक्रोलिथ्स मतलब क्या होता है, देखो मेसोलिथिक सॉरी पैलेलिथिक पीरियड में बड़े बड़े, जैसे बड़े बड़े जो स्टोन्स थे एंड जो बिगड़े हुए शेप्स के थे, क्रूड टाइप के, उन सब का टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में आने के बाद अब माइक्रो माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा, अब बड़े से छोटे छोटे जो टूल्स होते हैं ना, स्टोन्स, ठीक है, उनको इस्तेमाल कर रहे थे। तो पेने, और हमने पढ़ा था कि पैलेलिथिक के जो अपर लेटर में था उसमें क्या इस्तेमाल करने लगे थे, फ्लेक्स इस्तेमाल करने लगे थे। फ्लेक्स कैसे होते हैं, या ब्लेड्स इस्तेमाल करने लगे थे, जो बहुत ऑलरेडी बहुत शार्प थे। अब मेसोलिथिक में आके थोड़ा सा टूल्स क्या हुआ, एडवांस हुआ, बड़े से छोटे पे आए, साथ में थोड़ा सा और शार्प टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। समझ रहे हो, ये एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज और, बो एंड एरो। बो एरो मतलब वो धनुष टाइप का होता है ना, यहाँ पे जो देखो ये पिक्चर मैंने लगा रखा है, ये, तो ये पिक्चर, ये एरो, बो एंड एरो इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इस पीरियड में बो एरो क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था। देखो यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, बो एंड एरो स्टार्ट दिस फेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली आ सकते हैं, कि मान लो क्वेश्चन दे देंगे कि मेसोलिथिक, पैलेलिथिक, न्यूलिथिक, चारकोलिथिक, किसमें सबसे पहले बो एंड एरो का इस्तेमाल किया गया था, तो ये मेसोलिथिक पीरियड है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या अच्छा, ये बो एंड एरो को ये मिसाइल टेक्निक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई इनमें से कौन से पीरियड में से मिसाइल टेक्निक का इस्तेमाल किया था। और मिसाइल टेक्निक का इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आज के डेट में जिस टाइप का मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट्स वगैरह, ये उस टाइप की बात नहीं कर रहे। उस टाइम पे बो एंड एरो को ही मिसाइल टेक्निक कहते थे, ठीक है। एंड आता है क्या, सो एंड सिकल्स, ओ सॉरी एक मिनट, सो एंड सिकल्स, वो घास काटने के लिए जो होता है ना, तो उन सब चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। कुछ ना समझ आए बेधड़क होके आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। देन नेक्स्ट आते हैं क्या, देखो पहले यहाँ पे ऊपर देखो, अभी इमेज लगा रखे मैंने, मेसोलिथिक एज टूल्स। यहाँ पे बोन्स एंड इवरी यूज, इवरी क्या होता है, जो हाथी के दांत से बने हुए जो टूल्स होते हैं ना, उसको कहते हैं। तो वो भी इस्तेमाल कर रहे थे। इसका मतलब हाथी के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अवेयर थे। ब्लेड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, कोर का इस्तेमाल कर रहे थे, नाइफ्स का इस्तेमाल कर रहे थे, एचएसएल, ट्रायंगल, ब्यूरीन्स, डैगर, पॉइंट्स, ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इन सब का ये इस्तेमाल कर रहे थे। नाउ अब देखिए, अब आता है क्या, कि यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, कि हेलोसिन कंडीशन, वो ठीक है, वार्म कंडीशन, डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, क्या मतलब हुआ इसका। और मेसोलिथिक, देखो मैंने आपको क्या कहता कि पैलेलिथिक में जो अपर या फिर जो लेटर पैलेलिथिक पीरियड था, उसमें देखना थोड़ा सा गर्माहट आ गया था, ठीक है। मतलब वैसे तो पूरा पैलेलिथिक बहुत ही ठंडा था, ठीक है, वेदर वहां पे पूरा ठंडा था। लेकिन लास्ट फेज तक आते आते थोड़ी सी गर्माहट स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन मेसोलिथिक में आते आते क्या हुआ था, जो हेलोसिन कंडीशन क्या होता है, हेलोसिन कंडीशन होता है वार्म कंडीशन, गर्माहट वाली कंडीशन, ठीक है। तो अब मेसोलिथिक पीरियड में आते थे क्यों, गर्माहट आ चुकी थी, मतलब अब जो धरती का जो टेम्परेचर था, वो अब ठंडे से क्या हो गया था, गर्म हो चुका था। अब गर्म हो चुका होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन होंगे, इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, बारिश होगा, बारिश होगा तो क्या होगा, बीज उगेंगे, बीज उगेगा तो क्या होगा, अब जो पहले अब तक पहले से कंडीशन में जो धरती बर्फ से ढकी हुई थी, अब ग्रासलैंड हो जाएंगे। तो यही पे कहा कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब क्या हो जाएगा, जो धरती है उस पे क्या होगा, घास उगना स्टार्ट हो गया था, सोइल्स ऐसे हो गए थे कि अब वो उपजाऊ सोइल्स हो चुके थे, कि लोग उसमें कुछ भी पैदा कर सकते हैं, मतलब अनाज पैदा कर सकते हैं। समझ रहे हो, तो हेलोसिन कंडीशन आने के बाद क्या हुआ, अब ग्रासलैंड वगैरह सब हो गया, सोइल्स वगैरह डेवलप हो गए थे, जो और भी अपने आप ही जो नेचुरल वेजिटेशन थी वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। समझ रहे हो, बारिश होना स्टार्ट हो गया था। अब एक लोगों को रहने के लिए, तो अब इतने ठंड वाले कंडीशन में रहना बहुत मुश्किल होता है, सरवाइव करना मुश्किल होता है। लेकिन अब थोड़ा सा गर्माहट वाली कंडीशन आ गई, तो लोगों को सरवाइव करना भी आसानी हो गया है। समझ रहे हो, तो ये सारी चीज हुई। तो मेसोलिथिक पीरियड में क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार हेलोसिन कंडीशन किस पीरियड में आया, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक या न्यूलिथिक या चारकोलिथिक, तो किसमें आया, मेसोलिथिक में आया।
ठीक। देन आता है क्या हुआ, तो जब, हाँ तो जब ये देखो, जब गर्माहट वाली कंडीशन आ गई मेसोलिथिक पीरियड में, तो घास वगैरह उगना स्टार्ट हो गया, बरसात होनी स्टार्ट हो गई, एग्रीकल्चर डेवलप होगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज, ये वाला सेकंड पॉइंट देखो, राइज इन फिशिंग, डियर, एंटीलोप, गोट, शिप, कैटल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्टेड, और कौन सा था, डॉग। अब समझो इस बात को। अच्छा एक और अभी थर्ड वाला पॉइंट समझ लो पहले, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पैडी, बार्ले एंड राइस। अब देखो, मैंने क्या कहा कि भाई गर्माहट वाली कंडीशन पैदा हो गई, गर्माहट कंडीशन पैदा हुई तो ग्रासलैंड वगैरह डेवलप हो गए। ग्रासलैंड मतलब क्या होता है, ग्रासलैंड मतलब धरती पे जब छोटे छोटे घास उगने स्टार्ट कर जाते हैं उसी को ग्रासलैंड कहते हैं, ठीक है। या तो जब ग्रासलैंड उगने लगे, जो खुद से और सोइल से वो पेड़ पौधे उगने लगे, ठीक है, सोइल इतनी उपजाऊ हो चुकी है कि अब कोई अगर कुछ डालेगा तो अपने आप उगेगा पेड़ पौधे। तो उससे क्या हुआ, नेचुरल ग्रोथ हुआ, ठीक है। जब कंडीशन इतनी वार्म हो गई थी तो नेचुरली ग्रोथ हुआ किसका, पैडी का, बार्ले का, राइस का। तो ये याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जब ये हुआ, अब देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अब अनाज उग रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा ये पैडी है, इसे खा सकते हैं, ये राइस है, इसे खा सकते हैं, अच्छा ये इस तरीके से उग रहा है, अपने आप उग रहे हैं, ये बीज अगर डालेंगे तो ये उग जाएगा। फ्रूट्स, कुछ नए नए फ्रूट्स आ चुके हैं जो उग रहे हैं अपने आप ही, समझ रहे हो, कुछ सब्जियां अपने आप उग रही है, लोग इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर चुके हैं कि अच्छा यार गर्म वाली कंडीशन में तो अभी अपने आप उग रहा है, या इसको हम ऐसे डालेंगे तो ये अपने आप उग जाएगा, समझ रहे हो इस टाइप की। तो जब ये चीज होने लगी, ठीक है, तो साथ में क्या हुआ, राइज इन फिशिंग, डियर, जो जानवर थे ना वो भी क्या हुए, फिशिंग। मैंने क्या कहा, बारिश होने लगी है सपोज, तो भाई बारिश होने लगी, जहाँ पे पॉन्ड्स होंगे, लेक्स होंगे, तो उसमें मछलियां अपने आप पैदा होना स्टार्ट हो गया। जो और डियर्स थे, जैसे और भी जो जानवर है, जैसे डियर, एंटीलोप, एंटीलोप एक टाइप का जानवर है, ठीक है। देन गोट हो गया, बकरी, शीप, कैटल, ये सब भी क्या हो गए, लोग इनको पालना स्टार्ट करेंगे। पालना स्टार्ट करेंगे, क्यों करेंगे पालना, क्योंकि अब आप देखोगे क्या कि मेसोलिथिक पीरियड में जब आप अनाज उग रहा है जहां तुम रह रहे हो वहीं पर अगर अनाज उग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो तुम क्या करोगे, जानवर को भी पालना स्टार्ट करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि जानवर बहुत सारी चीजें देगा आपको, दूध, दही, मांस, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गई तो अभी भी हंटिंग बंद हो गई है, नहीं, हंटिंग इस पीरियड में भी स्टार्ट है, ठीक है, तो ये याद रखना। लेकिन हंटिंग के साथ क्या हो रहा है, अब लोग जो ये राइस वगैरह है ये सभी खाना स्टार्ट कर चुके हैं, फ्रूट्स वगैरह खाना स्टार्ट कर चुके हैं, अब जानवरों को पालना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किस पीरियड में स्टार्ट हुआ था। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है जानवर को पालना, ठीक है। आप किसी भी चीज के लिए पालो, आप दूध के लिए पालो, या उसको अपने मनोरंजन के लिए पाल रहे हो, या उसको काम करवाने के लिए, खेती में काम करवाने के लिए पाल रहे हो। डोमेस्टिकेशन का मतलब सिंपल होता है कि किसी जानवर को पालना, ठीक है। आप कोई भी जानवर पालो, आप कैट पालो, डॉग पालो, शिप पालो, कैटल पालो, जो पालना है पालो, ठीक है। तो पहली बार डोमेस्टिकेशन किस पीरियड में स्टार्ट हुआ था, तो मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना। अच्छा अब क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड हुआ था, तो ये था डॉग। सबसे पहले डॉग का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, कौन से पीरियड में स्टार्ट हुआ था, तो मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गई। तो आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हिस्ट्री बढ़ रही है, किस तरीके से प्री हिस्टोरिक पीरियड में काम चल रहा है, कि पैलेलिथिक में लोग आए, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हंटिंग करके अभी भी खा रहे हैं, लोगों को कोई आइडिया नहीं है कहाँ रहना है वगैरह वगैरह। लेकिन अब मेसोलिथिक पीरियड में गर्माहट आ चुकी है, अनाज उग रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा एग्रीकल्चर भी स्टार्ट, प्रॉपर एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ। अगेन ये ध्यान रखना कि हाँ ये पैडी, बार्ले, ये राइस वगैरह ये सब मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ है, फार्मिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, समझ रहे हो, अभी भी हंटिंग चल रही है। हाँ लोग डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर चुके हैं, लोग जानवरों को पाल रहे हैं, कुछ नेचुरल चीजें जैसे राइस वगैरह अगर मिल जा रहा है तो उसको खा ले रहे हैं, लोग अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगेन अगर क्वेश्चन अगर आ गया ये कि क्या डोमेस्टिकेशन मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हो चुका था, तो नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या डोमेस्टिकेशन स्टार्ट, मैंने कहीं गलत तो नहीं बोला, अगर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था कि नहीं मेसोलिथिक में, तो नहीं हुआ था। लेकिन क्या डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में, तो यस डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था, ठीक। नाउ अब आता है मेसोलिथिक पीरियड साइट्स। साइट्स का क्या मतलब होता है, साइट्स का सिंपल मतलब है वो जगह जहां पे उस पीरियड की कोई चीजें, एविडेंसेस मिले हो, ठीक है, उसी को कहते हैं साइट। तो मेसोलिथिक पीरियड साइट क्या होता है, उसका सिंपल मतलब होता है कि मेसोलिथिक टाइम का, मेसोलिथिक टाइम के समय का कुछ चीज इस जगह पे मिलना, ठीक है, उसी को मेसोलिथिक साइट्स कहते हैं। अब कौन कौन सी जगह है,
जैसे कि बैगोर एंड तिलवारी, ये राजस्थान में है। तो यहाँ पर ये दो ऐसी जगह है, ठीक है, यहाँ पर मेसोलिथिक साइट्स के कुछ एविडेंसेस मिले हुए हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, देन ये है लालगंज गुजरात में, दमदमा यूपी में, कुचई उड़ीसा में, पैसरा बिहार में, तेनमलई केरला में, यस क्या है सगन कल्लू ये कर्नाटका में। तो ये सारे कुछ साइट्स हैं जहाँ पे आपको मेसोलिथिक पीरियड के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। अब क्या एविडेंसेस मिले, देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगा। जब हिस्टोरियंस जब ये करते हैं, ढूंढते हैं वो सारे साइट्स को, तो बहुत सारी साइट्स मिलती है। अब सारी साइट्स को याद करना ना तो पॉसिबल है, ठीक है, और ना जरूरी है। तो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सिर्फ हमें वो याद करना है, या जो करंट अफेयर्स में अगर कोई न्यूज चल रहा है, ठीक है, पेलोलिथिक साइट्स का कोई साइट्स नया अगर मिला है, तो या कोई भी मतलब प्रीहिस्टोरिक टाइप का कोई भी अगर कोई न्यू साइट्स मिले, तो करंट अफेयर्स में अगर कोई साइट्स मिल रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। सारे साइट्स याद नहीं करने हैं। अब सारे साइट से बहुत सारी चीजें मिलती है, ठीक है, तो आपको हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है ना कि क्या क्या मिल रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ वो याद करनी है। पेलोलिथिक में जो भी साइट्स है मैंने आपको इंपॉर्टेंट वो बताया था, और उसमें कुछ में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी मैंने वो बताया था। मेसोलिथिक में एज सच इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिली है, और मिली है तो एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बेफालतू में दिमाग में कचरा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इतना ही याद करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि जो भी मेसोलिथिक पीरियड में जो भी था मैंने बता दिया, इतना इनफ है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, बस एक चीज कहूंगी, जो मैं स्टैटिक करा रही हूँ वो करिए, ठीक है। साथ में करंट अफेयर्स में अगर कोई भी चीज मिल रही है इस टॉपिक से रिलेटेड, या कोई भी जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे अगर उसमें करंट अफेयर्स आ रहा है तो उसको करते रहो, क्योंकि स्टैटिक के लिए तो जितना मैं बता रही हूँ उतना काफी है, लेकिन करंट अफेयर वो आपको खुद से करना है, समझ रहे हो। तो करंट अफेयर से आपको अपने साथ साथ में नोट डाउन करते रहना अगर कुछ भी मिल रहा है तो। सो बस, तो म्यूजियोलिथिक पीरियड में बस इतना ही याद करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यूलिथिक मतलब मैं कंप्लीट करूंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।